हरि बोल का अर्थ और महत्व क्या है? इसका अर्थ है हरि के पवित्र नामों का जप करो। इसका तात्पर्य यह है कि इसके अतिरिक्त कुछ भी न बोलें। अतः हमें सदैव हरि के पवित्र नामों का जप सततम कीर्तयन्तु माम। हरि की विभिन्न लीलाओं का वर्णन, हरि के सुंदर रूपों का गुणगान और हरि के मधुर गुणों का ध्यान करते हुए उन्मत्त रहना चाहिए। हरि कथा कहा, हरि गुण गाओ, हरि नाम रसे सदा मत तहाओ। हरि नाम गीति गाओ नीति नीति, अन्य कोनो गीति जियोना। सदैव हरि की लीलाओं का बखान करो, सदैव हरि के पवित्र नामों के जाप में मग्न रहो, सदैव उनका नाम गाओ तथा कृपया कोई अन्य गीत मत गाओ। व्यक्ति को अपने जप के साथ साथ प्रखर भक्तों से श्रवण भी करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन इस प्रकार है। यत्र भागवत राजन साधवो विषादशय भगवद गुणानुकथा न श्रवण व्याघ्र चेतस तस्मिन् महम मुखरिता मधुभिक चरित्र पीयूष शेष सरित परितः श्रावन्ति तये पिबन्ति अवितृषु नृप गधा कर्णयस तनस्पृशन्ति अशणा त्रिद्भय शोक मोहा। मेरे प्रिय राजन, जिस स्थान पर शुद्ध भक्तगण विधि विधान का पालन करते हुए रहते हैं और इस प्रकार पूर्णतया सचेत होकर भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन करने में बड़ी उत्सुकता से लगे रहते हैं, उस स्थान पर यदि किसी को उनके अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर मिले, जो बिल्कुल नदी की लहरों के समान है, तो वह जीवन की आवश्यकताओं अर्थात भूख और प्यास को भूल जाएगा और सभी प्रकार के भय, शोक और मोह से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम 4.29-39 यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवदः संगीयते भिक्षणम अमंगला घनः तम एव नित्यम शृणुयाद अभिकृष्णम कृष्णे मलाम भक्तिम अभीप्समान। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है, उसे भगवान उत्तम श्लोक के महिमामय गुणों का वर्णन सुनना चाहिए, जिसके निरंतर कीर्तन से सभी अशुभ नष्ट हो जाते हैं। भक्त को नियमित रूप से दैनिक सभाओं में ऐसा श्रवण करना चाहिए और दिन भर भी श्रवण करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 12.3.15 हरि बोल का यही सर्वव्यापी अर्थ है। जब हम सदैव हरि का जप करते हैं और उनके बारे में सुनते हैं, तो माया द्वारा हमें परेशान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जब माया नहीं होती तो संसार नहीं होता, जब संसार नहीं होता तो पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्धार में रुचि रखता है, उसे सदैव सचेतन रूप से हरि का जप और श्रवण करना चाहिए। जहां तक हो सके दूसरों की आलोचना, दूसरों के बारे में बातें करना और सांसारिक समाचारों जैसी तुच्छ बातों से बचना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति श्रवण और कीर्तन की उपरोक्त विधि का निष्ठापूर्वक पालन करता है, उसका हरि के प्रति सुप्त प्रेम शीघ्र ही विकसित हो जाएगा और वह हरि का शाश्वत सान्निध्य प्राप्त कर लेगा और जन्म मृत्यु के दुखदायी चक्र में कभी नहीं लौटेगा। भगवान कृष्ण भगवद गीता 8.16 में इसका आश्वासन देते हैं। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को पाथ उठाकर किसी से भी हरे कृष्ण का जाप करने को कहते थे, और भीड़ में मौजूद लोग भी भगवान चैतन्य का जवाब देते थे। इस तरह बनारस में वे आनंद ले रहे थे। बाहुतुली प्रभु बाले बला हरि हरि, हरिध्वनि करे लोक स्वर्ग मर्त्य भारी। जब भी भीड़ बहुत अधिक हो जाती थी, श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते थे, अपने हाथ ऊपर उठाते थे और हरि हरि का जाप करते थे, जिस पर सभी लोग प्रतिक्रिया देते थे, जिससे धरती और आकाश दोनों कंपन से भर जाते थे।